गृह शांति के लिए नवग्रह यज्ञ की विधि का वर्णन। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, राजन, 10,000 आहुतियों वाला गृह यज्ञ नवग्रह यज्ञ कहलाता है। इसकी विधि जो पुराणों एवं श्रुतियों में बतलाई गई है, प्रथम मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। यजमान मंडप निर्माण के बाद हवन कुंड की पूर्वोत्तर दिशा में स्थापना के लिए एक वेदी का निर्माण कराए, जो 2 बीता लंबी चौड़ी, 1 बीता ऊंची, 2 परिधियों से सुशोभित और चौकोर हो। उसका मुख उत्तर की ओर हो। पुनः कुंड में अग्नि की स्थापना करके उस वेदी पर देवताओं का आवाहन करे। इस प्रकार उस पर 32 देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये लोगों के हितकारी ग्रह कहे गए हैं। इन ग्रहों की प्रतिमा क्रमशः तांबा, स्फटिक, रक्त चंदन, स्वर्ण, चांदी तथा लोहे से बनानी चाहिए। श्वेत चावलों द्वारा वेदी के मध्य में सूर्य की, दक्षिण में मंगल की, उत्तर में बृहस्पति की, पूर्वोत्तर कोण पर बुध की, पूर्व में शुक्र की, दक्षिण पूर्व कोण पर चंद्रमा की, पश्चिम में शनि की, पश्चिम दक्षिण कोण पर राहु की और पश्चिमोत्तर कोण पर केतु की स्थापना करनी चाहिए। इन सभी ग्रहों में सूर्य के शिव, चंद्रमा के पार्वती, मंगल के स्कंद, बुध के भगवान विष्णु, बृहस्पति के ब्रह्मा, शुक्र के इंद्र, शनैश्चर के यम, राहु के काल और केतु के चित्रगुप्त अधिदेवता माने गए हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, विष्णु, इंद्र, सवर्ण देवता, प्रजापति, सर्प और ब्रह्मा, ये सभी क्रमशः प्रत्यधिदेवता हैं। इनके अतिरिक्त विनायक, दुर्गा, वायु, आकाश, सावित्री, लक्ष्मी तथा उमा को उनके पति देवताओं के साथ और अश्विनी कुमारों का भी व्याहृतियों के उच्चारण पूर्वक आवाहन करना चाहिए। उस समय मंगल सहित सूर्य को लाल वर्ण का, चंद्रमा और शुक्र को श्वेत वर्ण का, बुध और बृहस्पति को पीत वर्ण का, शनि और राहु को कृष्ण वर्ण का तथा केतु को धूम्र वर्ण का जानना और ध्यान करना चाहिए। बुद्धिमान यज्ञकर्ता जो ग्रह जिस रंग का हो, उसे उसी रंग का वस्त्र और फूल समर्पित करे। सुगंधित धूप दे। पुनः फल, पुष्प आदि के साथ सूर्य को गुड़ और चावल से बने हुए अन्न का, चंद्रमा को घी और दूध से बने हुए पदार्थ का, मंगल को गोजिया का, बुध को क्षीर षष्ठिक अर्थात दूध में पके हुए साठी के चावल का, बृहस्पति को दही भात का, शुक्र को घी भात का, शनैश्चर को खिचड़ी का, राहु को अजशंगी नामक लता के फल के गूदे का और केतु को विचित्र रंग वाले भात का
नैवेद्य अर्पण करके सभी प्रकार के भक्ष्य पदार्थों द्वारा पूजन करे। वेदी के पूर्वोत्तर कोण पर एक छिद्र रहित कलश की स्थापना करे। उसे दही और अक्षत से सुशोभित आम्र के पल्लव से आच्छादित और 2 वस्त्रों से परिवेष्टित करके उसके निकट फल रख दे। उसमें पंचरत्न डाल दे और उसे पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर और आम के पल्लव से युक्त कर दे। उस पर वरुण, गंगा आदि नदियों, सभी समुद्रों और सरोवरों का आवाहन तथा स्थापन करे। राजेंद्र, धर्मज्ञ पुरोहित को चाहिए कि वह हाथी सार, घुड़शाल, चौराहे, बिम्बट, नदी के संगम, कुंड और गौशाला की मिट्टी लाकर उसे सर्वौषधि मिश्रित जल से अभिषिक्त कर यजमान के स्नान के लिए वहां प्रस्तुत कर दे तथा यजमान के पाप को नष्ट करने वाले सभी समुद्र, नदी, नद, बादल और सरोवर यहाँ पधारें। ऐसा कहकर इन देवताओं का आवाहन करे। तत्पश्चात घी, जौ, चावल, तिल आदि से हवन प्रारंभ करे। मदार, पलाश, खैर, चिंचड़ा, पीपल, गूलर, शमी, दूब और कुश ये क्रमशः नवोग्रहों की समिधाएं हैं। इनमें प्रत्येक ग्रह के लिए मधु, घी और दही अथवा पायस से युक्त 108 अथवा 28 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सदा सभी कर्मों में अंगूठे के सिरे से तर्जनी के सिरे तक की माप वाली तथा बरहो, शाखा और पत्तों से रहित समिधाओं की कल्पना करनी चाहिए। परमार्थ वेत्ता यजमान सभी देवताओं के लिए उनके पृथक पृथक मंत्रों का मंद स्वर से उच्चारण करते हुए समिधाओं का हवन करे। अनंतर प्रत्येक देवता के लिए उसके मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को आकृष्णेन रजसा इस मंत्र का उच्चारण कर सूर्य को आहुति देनी चाहिए। पुनः इमं देवा इस मंत्र से चंद्रमा को आहुति दे। मंगल के लिए अग्निमूर्धा इस मंत्र से आहुति दे। बुद्ध के लिए उद्बुद्धयसव और देवगुरु बृहस्पति के लिए बृहस्पति अति ये मंत्र माने गए हैं। शुक्र के लिए अन्नातपरी और शनिश्चर के लिए शन नो देवीर्भीष्टय इस मंत्र से आहुति दे। राहु के लिए कया नश्चित्र यह मंत्र कहा गया है तथा केतु की शांति के लिए केतुम कृण्वन इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चरु आदि हवनीय पदार्थों में घी मिलाकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करना चाहिए। तत्पश्चात व्याहतियों का उच्चारण करके घी की 10 आहुतियां अग्नि में डाले। पुनः श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्तराभिमुख अथवा पूर्वाभिमुख बैठकर प्रत्येक देवता के मंत्रोच्चारण पूर्वक चरु आदि पदार्थों का हवन करे। फिर वो आवो राजान मध्वत्सरे रुद्रम
इस मंत्र का उच्चारण कर रुद्र के लिए हवन और बलि दे। तत्पश्चात उमा के लिए आपोहिष्ठा इस मंत्र से, स्वामी कार्तिकेय के लिए स्योना इस मंत्र से, विष्णु के लिए इदम विष्णु इस मंत्र से, ब्रह्मा के लिए तमीशानम इस मंत्र से और इंद्र के लिए इंद्रमी देवताए इस मंत्र से आहुति डाले। इसी प्रकार यम के लिए आयम गौ इस मंत्र से हवन बतलाया गया है। काल के लिए ब्रह्म जज्ञानम यह मंत्र प्रशस्त माना गया है। अग्नि के लिए अग्निम दूतम व्रणीमहे यह मंत्र बतलाया गया है। वरुण के लिए उद्युत्तम वरुण पाशम यह मंत्र कहा गया है। वेदों में पृथ्वी के लिए पृथिव्यंतरिक्षम इस मंत्र का पाठ है। विष्णु के लिए सहस्त्रशीर्षः पुरुषः यह मंत्र कहा गया है। हवन समाप्त हो जाने पर 4 ब्राह्मण अभिषेक मंत्रों द्वारा उसी जलपूर्ण कलश से पूर्व अथवा उत्तर मुख करके बैठे हुए यजमान का अभिषेक करें और ऐसा कहें, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये देवता आपका अभिषेक करें। जगदीश्वर वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, सामर्थ्यशाली संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये सभी आपको विजय प्रदान करें। इंद्र, अग्नि, ऐश्वर्यशाली यम, निकृति, वरुण, पवन, कुबेर, ब्रह्मा सहित शिव, शेषनाग और दिक्पालगण ये सभी आपकी रक्षा करें। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, शांति, पुष्टि, कांति, तुष्टि ये सभी माताएं जो धर्म की पत्नियां हैं आकर आपको अभिषिक्त करें। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, राहु और केतु ये सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक आपको अभिषिक्त करें। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, ऋषि, गौ, देव माताएं, देव पत्नियां, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सराओं के समूह, अस्त्र, सभी शस्त्र, निरपगण, वाहन, औषध, रत्न, कला काष्ठा आदि काल के अवयव, नदियां, सागर, पर्वत, तीर्थ स्थान, बादल, नद ये सभी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए आपको अभिषिक्त करें। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा सर्वौषधि एवं संपूर्ण सुगंधित पदार्थों से युक्त जल से स्नान करा दिए जाने के पश्चात सपत्नीक यजमान श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन का अनुलेप करे और विस्मय रहित होकर शांत चित्त वाले ऋतुजों का प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा आदि देकर पूजन करे तथा सूर्य के लिए कपिला गौ का, चंद्रमा के लिए शंख का, मंगल के लिए भार वहन करने में समर्थ एवं ऊंचे डील वाले लाल रंग के बैल का, बुध के लिए स्वर्ण का,
बृहस्पति के लिए एक जोड़ा पीले वस्त्र का, शुक्र के लिए श्वेत रंग के घोड़े का, शनैश्चर के लिए काली गौ का, राहु के लिए लोहे की बनी हुई वस्तु का और केतु के लिए उत्तम बकरे के दान का विधान है। यजमान को ये सारी दक्षिणाएं स्वर्ण के साथ अथवा स्वर्ण निर्मित मूर्ति के रूप में देनी चाहिए, अथवा जिस प्रकार गुरु प्रसन्न हो उनके आज्ञा अनुसार सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण से अलंकृत गौएं अथवा केवल स्वर्ण दान करना चाहिए, पर सर्वत्र मंत्रोच्चारण पूर्वक ही इन सभी दक्षिणाओं को देने का विधान है। दान देते समय सभी देव वस्तुओं से पृथक पृथक इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कपले, तुम रोहिणी रूप हो, तीर्थ एवं देवता तुम्हारे स्वरूप हैं, तथा तुम संपूर्ण देवों की पूजनीया हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। शंख, तुम पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हो। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया है, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। जगत को आनंदित करने वाले वृषभ, तुम वृष रूप से धर्म और अष्टमूर्ति शिव जी के वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। स्वर्ण, तुम ब्रह्मा के आत्म स्वरूप, अग्नि के स्वर्णमय बीज और अनंत पुण्य के प्रदाता हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। दो पीले वस्त्र अर्थात पीतांबर भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है, इसलिए विष्णु उसको दान करने से आप मुझे शांति प्रदान करें। अश्व, तुम अश्व रूप से विष्णु हो, अमृत से उत्पन्न हुए हो तथा सूर्य एवं चंद्रमा के नित्य वाहन हो, अतः मुझे शांति प्रदान करो। पृथ्वी, तुम समस्त धेनु स्वरूपा, गोविंद नाम वाली और सदा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। लहो, चूंकि विश्व के सभी संपादित होने वाले लौह कर्म, हल एवं अस्त्र आदि सारे कार्य तुम्हारे ही अधीन हैं, इसलिए तुम मुझे शांति प्रदान करो। छाग, चूंकि तुम संपूर्ण यज्ञों के मुख्य अंग रूप से निर्धारित हो और अग्निदेव के नित्य वाहन हो, इसलिए मुझे शांति प्रदान करो। गौ, चूंकि गौओं के अंगों में 14 भुवन निवास करते हैं, इसलिए तुम मेरे लिए इहलोक एवं परलोक में भी कल्याण प्रदान करो। जिस प्रकार भगवान के शव तथा शिव की शैया कभी शून्य नहीं रहती, बल्कि लक्ष्मी तथा पार्वती से सदा सुशोभित रहती है, वैसे ही मेरे द्वारा भी दान की गई शैया जन्म जन्म में सुख से संपन्न रहे। जैसे सभी रत्नों में समस्त देवता निवास करते हैं, वैसे ही रत्न दान करने से वे देवता मुझे शांति प्रदान करें। सभी दान भूमि दान की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते, अतः भूमि दान करने से मुझे इस लोक में शांति प्राप्त हो।
इस प्रकार कृपणता छोड़कर भक्ति पूर्वक रत्न, स्वर्ण, वस्त्र समूह, धूप, पुष्पमाला और चंदन आदि से गिरहों की पूजा करनी चाहिए।